पूरा देश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं इस देश का आदिवासी। लेकिन अब पूरा देश में होने वाले पैसा रुपये का खर्च का जांच पड़ताल करेंगे एक आदिवासी, गिरीश चंद्र मुर्मू, न्यू सीएजी ऑफ इंडिया। आप सबको जोहार। मैं सुभाष और हंसदा लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों सोशल मीडिया द्वारा हर किसी को पता चल ही गया होगा कि हमारा एक आईएएस ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया सीएजी बनाया गया। लेकिन दोस्तों बहुत कोई को ये नहीं पता है कि सीएजी कौन सा पद होता है, सीएजी का क्या काम होता है और सीएजी का क्या क्या जिम्मेदारी होता है और सीएजी का कितना शक्ति होता है। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों पिछले दिन 8 अगस्त को गुजरात के आईएएस अधिकारी रहे गिरीश चंद्र मुर्मू को पूर्व सीएजी राजीव महर्षि के स्थान पे भारत के नए सीएजी बनाए गए। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सीएजी संवैधानिक पद होता है जिसके वजह से इसको कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। शायद यही वजह से मुर्मू सर से इस्तीफा दिलवाकर नए सीएजी नियुक्त किया गया। मुर्मू सर इससे पहले जम्मू कश्मीर पे उपराज्यपाल के पद पर तैनात थे। सीएजी का काम होता है सरकारी खातों और खर्च की गई धन की जांच करना। सरकार जो भी धन खर्च करती है सीएजी उस खर्च की गई धन का गहराई से जांच पड़ताल करता है और यह पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है कि नहीं। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का परीक्षण भी करता है। बात करते हैं सीएजी कौन है और उनका क्या कर्तव्य होता है। जैसे कि दोस्तों लोकतंत्र में होता है कि जिनके पास शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होती है उन्हें अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। इस उद्देश्य हेतु संविधान ने कई संस्थागत तंत्र जैसे न्यायपालिका, सतर्कता निकाय और एक स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था का प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा विभाग इसके अंतर्गत कार्य करते हुए भारतीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था को गठित करते हैं और इस प्रकार भारत के संविधान ने सीएजी को राष्ट्र का लेखा परीक्षक बनाया है। उनका कर्तव्य सरकारी विभागों, सरकार के निकायों, स्वायत्त संगठनों आदि की लेखा परीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना होता है। बात करें सीएजी की शक्ति की तो सीएजी का काम आसानी से हो सके इसके लिए उसे ढेर सारी शक्ति प्रदान की गई है। इनमें उनके लेखा परीक्षा के अधीन किसी कार्यालयों या संगठन के निरीक्षण करने की शक्ति, सभी लेन देनों की जांच और कार्यकारी से प्रश्न करने की शक्ति, किसी भी लेखा परीक्षित शख्स से कोई भी रिकॉर्ड, पेपर और दस्तावेज मांगने की शक्ति, लेखा परीक्षा की सीमा और स्वरूप पर निर्णय लेने की शक्ति आदि शामिल होता है। सीएजी के काम और शक्तियों को देखते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित है। सीएजी को हटाने के लिए संविधान में दर्ज प्रक्रिया का ही पालन करना होता है। यह ठीक वैसी प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आप लोग को अच्छा लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा हौसला कई गुना बढ़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। जय आदिवासी, जय भारत।